आखियों मिठी बोली दी सिफत करदा जी नहीं रजदा ए। उर्दू हिंदी दियां साजां विच सुरताल तेरा ही वजदा ए। जी हाँ प्यारे बच्चों, अज असी पंजाबी साहित्य दे उस हस्ताक्षर की गल करन जा रहे हाँ जिसनू धरती दा शायर कहा जाता है। वो कवि जिसनू असी दरबारां दा बादशाह आखदे हाँ। वो कवि जिसने अपनी कविता विच पंजाबी पंजाब अते पंजाबीयत की गल ही कही है। सो अज असी गल करन जा रहे हाँ धनी राम चातरिक बारे। सब तो पहला प्यारे बच्चों असी इन्हां दे जन्म की गल करते हाँ। इन्हां दा जन्म कित्थे अते कदों होया। सो प्यारे बच्चों इन्हां दा जन्म है वो 4 अक्तूबर 1876 नूं कित्थे होया। पिंड पसियावाड़ा जिला सियालकोट। जिला की सी सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान विच इन्हां दा जन्म होया। प्यारे बच्चों इन्हां दे पिता दा नाम सी पोहूमल, लाला पोहूमल। पिता का नाम की सी पोहूमल। जादे अरोड़ा सने। माता का नाम सी लक्ष्मी देवी। माता का की नाम सी लक्ष्मी देवी। प्यारे बच्चों शुरुआती असी इन्हां दे जीवन ते पहला गल कर रहे हाँ। सो इन्हां दे जन्म बारे असी गल कर चुके हाँ। इन्हां दा देखो बचपन कित्थे गुजरिया। असल विच 2 सालां दी उम्र विच ही जदों ये 2 साल दे सन यानी कि बचपन विच ही इन्हां दा पूरा परिवार भावे अपने परिवार नाल कित्थे आ गए। ये पिंड आ गए लोपोके। पिंड लोपोके कित्थे अमृतसर। पिंड लोपोके अमृतसर विखे ये अपने परिवार नाल ही आ गए। यानी कि इन्हां दा जो बचपन है शुरुआती जो इन्हां ने प्राइमरी पद्धर की सिक्ख्या वो भी कित्थों प्राप्त करी यानी कि इत्थों ही अमृतसर लोपो के पिंड तो ही इन्हां ने प्राइमरी पद्धर की सिक्ख्या ये हासिल करी। वैसे ज़्यादा समा इन्हां ने अमृतसर विखे ही बताया सी। सो इन्हां ने जो शुरुआती सिक्ख्या है वो पिंड तो ही प्राप्त करी। माए कोकड़ा कारण या असी कह सकते हाँ प्यारे बच्चों कि इन्हां दा जो परिवारिक आर्थिक तंगी कारण ये ज़्यादा पढ़ नहीं सके। हालांकि इन्हां ने पंजाबी, इन्हां ने देवनागरी, इन्हां ने उर्दू फारसी आदि भाषावां का ज्ञान प्राप्त कर लिया सी अपनी प्रतिभा नाल। इन्हां ने गुरमुखी का जो ज्ञान है वो अपने पिता तो ही प्राप्त कर लिया सी ते उर्दू फारसी का भी ज्ञान इन्हां ने अपनी प्रतिभा नाल हासिल कर लिया सी। सो जो शुरुआती सिक्ख्या भावें इन्हां ने प्राइमरी पद्धर तक ही हासिल करी लेकिन भाषावां का ज्ञान इन्हां ने प्राप्त जरूर कर लिया सी। हुण देखो इन्हां बारे असी चर्चा करांगे कि इन्हां दे वडमुले कारज की हन। अगे साहित्यक रचनावां जिवें असी भाई वीर सिंह या मोहन सिंह आदि बारे चर्चा करी सी। सो इन्हां नूं कविता लिखण दी चेटक किवें लगी, इन्हां नूं किवें रुचि पैदा हुई, वो सारियां गल्लां असी अगे हुण करांगे। देखो बचपन की गल असी कर लई है। हुण देखो क्योंकि परिवारिक आर्थिक तंगी होने कारण ये कह सकते हैं कि इन्हां ने 15-16 साल की उम्र विच ही यानी कि 15-16 साल की उम्र विच इन्हां ने वसीका नवीसी का काम नवीस का काम यानी कि जिसनों असी अर्जनवीश आखते हाँ तो उसका इन्हां ने काम किया। यानी कि शुरुआती तंगी होने कारण किते ना किते असी कह सकते हाँ। इन्हां दी लिखाई बहुत सुंदर सी। ये भागशाली रहे कि इन्हों थोड़े समय बाद ही लगभग 1892-93 की असी ही गल करी सी जदों असी पढ़िया सी कि भाई वीर सिंह ने वजीर हिंद प्रैस की स्थापना करी सी। उसे वजीर हिंद प्रैस विच इन्हों उसे वजीर हिंद प्रैस विच इन्हों की मिल गई, नौकरी मिल गई। सो वजीर हिंद प्रैस विच इन्हों नौकरी मिल गई। वजीर हिंद प्रैस विच इन्हों नौकरी मिल गई। हुण क्योंकि ये उत्थे रहे भाई वीर सिंह दियां कवितावां दा इन्हां ते प्रभाव पिया। बस उत्थों ही किते ना किते असी ये कह सकते हाँ कि
इन्हां नूं कविता लिखण दी ਸਾਹਿਤ लिखण दी प्रेरणा मिली। देखो कहते हैं कि वजीर हिंद प्रैस च नौकरी करन दे दौरान ही इन्हां नूं कुछ जिवें शुरुआती जिवें भाई वीर सिंह दे असीं नावलां दी गल करी सी, सुंदरी विजय सिंह, सतवंत कौर, बाबा नूर सिंह आदि उन्हां नावलां नूं लिखण दा कारज इन्हां नूं सौंपिया गया ते इन्हां ने वो कारज बड़े बखूबी ढंग नाल निभाया क्योंकि इन्हां दी लिखाई बहुता सोहणी सी। सो धीरे धीरे क्योंकि ये वो साहित्य पढ़ते रहे, भाई वीर सिंह दीआं कवितावां नूं पढ़ते रहे तो ये खुद भी कविता के प्रति सुचेत हो गए। इन्हां नूं किते ना किते कविता लिखण दे जिहड़े नियम हैं, छंदाबद्धी आदि अलंकारां नूं किस तरह प्रयोग करना है उन्हां बारे इन्हां नूं सूखम जानकारियां होण लग गईयां सन। देखो अगे चल के की होया, हुण पहला असीं इन्हां दी रचनावां बारे ही गल कर लैंदे हां। सिक्ख्या हो गई है। देखो इन्हां ने फिर कुछ एक कवितावां काव्य संग्रह जो लिखे वो किहड़े हन, पहला असीं रचनावां दी ही गल करने इन्हां दी, भाव रचनावां। प्यारे बच्चों इन्हां दी जो रचनावां सन एज ए कवि पढ़ रहे हैं तो इन्हां दी जो कवितावां सन शुरुआत विच इन्हां ने कवितावां नाल लिख के असीं कह सकते हैं कि किस्से लिखे। जिवें इन्हां दे शुरुआती जो किस्से सन, भरथरी हरी, भरथरी हरी, नल दमयंती, नल दमयंती, नल दमयंती, धर्मवीर, धर्मवीर आदि इन्हां ने शुरुआती अपनी यानी कि साहित्य रचन की जिहड़ी शुरुआत है वो इन्हां ने किस्सियां तो करी। ये किस्से ही हैं। फिर बाद विच इन्हां दा जो पहला काव्य संग्रह असीं कह सकते हैं वो आउंदा है फुल्लां दी टोकरी जो 1904 विच आउंदा है। फुल्लां दी टोकरी ये शुरुआती मिलता है। हालांकि इन्हां दा काव्य दी जो असीं शुरुआत मन सकते हैं वो चंदनवाड़ी काव्य संग्रह तो मनते हैं। सो वो असीं इत्थे रचनावां लिख रहे हैं। शुरुआती तो ये किस्से हो गए, इन्हां ने किस्से रचे, भरथरी हरी, नल दमयंती अते धर्मवीर। फिर उस तो बाद जिहड़े प्रमुख काव्य संग्रह हैं जिन्हां तो इन्हां नूं पछाण मिली तो असीं कह सकते हैं चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी। इसे तरह केसर क्यारी, चंदनवाड़ी केसर क्यारी ये काव्य संग्रह हैं। चंदनवाड़ी केसर क्यारी, नवा जहान, नवा जहान। ऐसे तरह सूफी खाना, सूफी खाना। बादशाह नूरजहां बेगम या नूरजहां बेगम या ये एक होर काव्य संग्रह इन्हां दा मिलता है। तो बादशाह नूरजहां बेगम ये इन्हां दे की सन, काव्य संग्रह सन। हालांकि इन्हां ने एक नावल भी लिखा है रमैया सेठ, वो भी असी चर्चा कर सकते हैं, रचनावां विच लिख सकते हैं। इन्हां दा एक नावल भी मिलता है, नावल आकार वजों जो बहुत वड्डी रचना हुंदी है, गल्प साहित्य का रूप नावल रमैया सेठ, रमैया सेठ ये इन्हां दा एक नावल भी रचिया मिलता है। प्रमुख इन्हां दियां ये किहड़ियां हो गया, चंदनवाड़ी, केसर क्यारी, फुल्लां दी टोकरी, नवा जहान, सूफी खाना, शुरुआती ये किस्से, ये इन्हां दियां रचनावां सन। हुण प्यारे बच्चों इन्हां दियां रचनावां दा असल विच विशा की रहा, किस प्रकार की ये कविता लिखते सन, की प्रभाव इन्हां ते पिया। देखो धनी राम चातरिक नूं जदों असीं प्यारे बच्चों पढ़ते हैं ना तो इन्हां बारे ये कहा जाता है कि जिहड़ी कविता इस तो पहला लिखी जा रही थी, यानी कि जो रवायती किस्म की कविता सी, इस तो पहला जो चली आ रही सी, जो रवायत जो रिवाज सी, भाव इन्हां तो पहला जिहड़े भाई वीर सिंह हैं या उन्हां तो पहला भी कुछ कवि जो मिलते हैं वो ज़्यादातर अध्यात्मिक कवितावां लिखते हैं, अध्यात्मिक किस्म दियां नव रहस्यवादी नाल। तो शुरू इन्हां ते भी वो प्रभाव पिया, पर इन्हां ने एक शुरुआत की अजिही कविता की जो यथार्थ नाल संबंधित सन, सच नाल संबंधित सन, दुनियादारी नाल संबंधित सन कवितावां। सो इन्हां दी जो धारा है असी कह सकते हाँ, कविता की जो धारा जिसनों इन्हां ने अपनाया असी कह सकते हैं यथार्थवादी। ये कवि किस प्रकार के हैं, यथार्थवादी। ठीक है जी, यथार्थवादी कवि हो गए। हुण इन्हां दी कविता च क्योंकि शुरुआत विच जो रवायती किस्म की कविता चली आ रही सी उसका भी प्रभाव पिया। इस तो इलावा इन्हां दी कविता विच
सूफी मत भी वेखण नूं खूब मिलता है। सूफी मत दे कवि भी इन्हां नूं कह दिता जाता है। आधुनिक कवियां विच जेकर गल करिए सूफी विचारधारा की, तो इन्हां दी कविता विच वो मिलती है किते ना किते। तो सूफी मत का प्रभाव भी पिया। यथार्थवादी ये कवि सन। देखो इन्हां नूं मोढी कहा जाता है। इन्हां नूं मोढी भाव इन्हां ने शुरुआत की किस दी? गज़ल दी। तो असी कह सकते हैं इस तो बाद हालांकि गज़ल मोहन सिंह ने भी गज़लकारां दा गज़लकार असी मोहन सिंह नूं कहा सी, उन्हां नूं गज़लकारां दा गज़लकार कहा जाता है। लेकिन गज़ल दा मोढी जेकर असी किसी नूं कहने आ तां ओह धनी राम चातरिक हन, क्योंकि इन्हां दा समा है जो वो पहला आउंदा है। असी गल करने 76 तो लैके 1954 तक इन्हां दा जीवन काल है। सो मोढी ये है। गज़ल दे मोढी किस नूं कहा गया है? इन्हां नूं। इन्हां ने गज़ल भी लिखे, गीत भी लिखे, कवितावां भी लिखियां। इस तरह हुण देखो धारा यथार्थवादी है। असल विच इन्हां दे जदों असीं शुरुआत विच उपनावां दी गल करिए, इन्हां नूं धरती दा शायर, कुछ उपनाम भी असीं लिखी दईए जिहड़े इन्हां नूं उपनाम दिते जांदे हन। इन्हां नूं कहा जांदा है धरती दा कवि, धरती दा कवि ओबलिक धरती दा शायर भी कह दिता जाता है। क्यों कहा जाता है? कहते इस तो पहला जो भाई वीर सिंह ने कविता लिखी सी वो नक्षत्री, वो आसमान विच वसदी हुई कविता सी। तो वो आसमान विच नक्षत्रां विच वसदी हुई कविता नूं जेकर कोई धरती ते लैके आए तो वो सन धनी राम चातरिक। इसका की अर्थ होया? इस वाक का यह अर्थ होया कि इन्हां दी कवितावां आम लोकां दे नेड़े धरती नाल संबंधित सन। धरती दा भाव होया ये कि इन्हां ने अपनी कविता विच प्यारे बच्चों गल करी है अपने पंजाब देश की धरती की। भाव इन्हां दी कविता विच पंजाब की गल मिलती है, पंजाबी दी भाव पंजाबी बोली, पंजाबी बोली दी इन्हां ने रज के सेवा की। असीं इन्हां नूं पंजाबी बोली दे सपूत कह सकते हैं। पंजाबी माँ बोली दी रज के इन्हां ने सेवा करी। पंजाबी माँ बोली नाल संबंधी बहुतियां कवितावां इन्हां दियां मिलदियां हन। तां पंजाब, पंजाबी अते पंजाबीयत अते पंजाबीयत दा कवि असीं इन्हां नूं आखदे हां। पंजाबीयत तो भाव पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी संस्कृति तो असीं लै सकदे हां। ये अपनियां कवितावां विच पंजाब दे मेले, पंजाब दीयां रुत्तां, पंजाब दीयां लोक खेडां, पंजाब दे रहन सहन, पहरावे, खान पान आदि दी गल्लां करदे हन। ऐस करके ही इन्हां नूं की किया गया? ये अपनियां कवितावां विच पंजाब दे मेलिਆਂ दी जिवें चर्चा करदे हन। असीं जमात 10वीं विच इन्हां नाल संबंधित कुछ कवितावां पढ़ियां सी। रचनावां विच वो भी तुसीं जिक्र कर सकदे हो, जिवें विसाखी दा मेला, बोली है पंजाबी साडी, नवीं बहार, ये इन्हां दीयां कवितावां सन। इस तो इलावा इन्हां दी कविता मिलती है त्रै मावां, त्रै मावां, जिस विच इन्हां ने गल करी है जन्म देण वाली मां की गल करी है, धरती माता की गल करी है, ते तीजी मां इन्हां ने पंजाबी मां बोली नूं मन्निया है। सो इन्हां ने या पंजाबी बोली है पंजाबी साडी, ये जिंद जान साडी, मोतियां दी खान साडी, असी जमात 10वीं विच पढ़ के आए। किस तरह यानी कि इन्हां ने पंजाबी बोली नूं बहुता प्रमोट किया, असी ये कह सकते हाँ। तां त्रै मावां कविता भी पंजाबी बोली नाल संबंधित है। सो पंजाब पंजाबी पंजाबीयत दे ये जिक्र करते हैं। हुण देखो बई ऐसे करके इन्हां नूं असीं पंजाब पंजाबी पंजाबीयत दा भी कवि कह दिंदे आ, धरती दा कवि कह दिंदे आ, धरती दा शायर कह दिंदे आ, ये उपनाम। या इस नूं असीं कह दिंदे आ दरबारां दा, दरबारां दा बादशाह, बादशाह भाव कवि दरबारां विच जांदे ते उत्थे ये जो फिर रंग जमाउंदे अपनी कविता नाल, ओह बाकमाल हुंदा सी। सो दरबारां दा बादशाह भी इन्हां नूं किया जाता है। ठीक है, इस तरह ये इन्हां दे कुछ असी उपनाम आख सकते हाँ। देखो हुण इन्हां दियां कवितावां ते असी ये तां गल कर ली है कि किते ना किते प्रभाव सूफी मत दा भी सी, यथार्थवादी तारा सी। इन्हां ने कविता कुछ स्टेजी, इन्हां ने दी कविता स्टेजी रंगां नाल भी यानी कि कुछ स्टेजी कविता भी लिखी है। इन्हां दी कविता विच स्टेजी रंगण वेखण नूं भी मिलता है। ये भी एक इन्हां दी कविता दी असी विशेषता मन सकते हाँ। सो हुण असी गल करते हाँ प्यारे बच्चों इन्हां दे वडमुले कारजां दी।
देखो इन्हां दे सब तो वडमुले अगर कारजां दी गल करिए तो दो असी काम इन्हां दे उन्हां विच गिना सकते हाँ, क्योंकि इन्हां दी तुहानूं पता है मैं पहला चर्चा कर चुकिया हाँ, इन्हां दी जो लिखाई सी वो बहुत सोहनी सी। इन्हां ने की करिया पंजाबी भाषा लई, पंजाबी लिपि लई, पंजाबी गुरमुखी लिपि लई एक टाइप ईजाद किया, टाइप ईजाद किया खुद इन्हां ने। ये इन्हां दा वडमूला कारज है, इस करके ये हमेशा ये पंजाबी साहित्य के खेत्र विच इन्हां दा नाम अमर है इसे कारण। यानी कि इन्हां ने ये कह सकते हैं खुद भी पंजाबी टाइपिंग सीखी, क्योंकि उस समय पंजाबी भाषा नाल संबंधित टाइपिंग अते जो टाइप वगैरह ये ईजाद होए नहीं सन, पत्थरां दा छापा ही चलदा सी। सो इन्हां ने पंजाबी टाइप ईजाद करया। इस तो पहला इन्हां ने देखो सिक्ख्या भी लई है। 1911 विच ये बकायदा अमृतसर तो बंबई जाते हैं, बंबई भाव मुंबई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, उत्थों सिक्ख्या लैके ये फिर वापस आउंदे हैं अमृतसर, ते अमृतसर विखे ये की करते हैं सुदर्शन, सुदर्शन प्रिंटिंग प्रैस, सुदर्शन प्रिंटिंग प्रैस की स्थापना करते हैं। ठीक है, सो असी ये कह सकते हैं पंजाबी या गुरमुखी लिपि नूं छापेखाने लई उपयोगी बनाउण विच इन्हां दा नाम हमेशा अमर रहेगा, ये असी कह सकते हैं। देखो अगे चल के प्यारे बच्चों 1926 विच 1926 विच अमृतसर विखे जिहड़ी साहित्य पंजाबी पंजाबी साहित्य सभा की नींह रखी जाती है। प्रमुख इस विच जो उस समय उदों के जो पंजाबी के लेखक सन, जिन्हां विच असीं प्रिंसीपल चाहे तेजा सिंह है, चाहे दर्दी है, चाहे ये खुद हैं मौला बख्श कुश्ता हैं, या होर भी उस्ताद हमदम का नाम लै सकते हैं। ये सारे जो उस समय के लेखक या कवि सन, इन्हां ने मिलके अमृतसर विखे पंजाबी साहित्य सभा की स्थापना करी। तो इस दे पहले जो प्रधान बने, इस दे जो पहले प्रधान जिन्हां नूं थापिया गया वो भी धनी राम चातरी सन। तो ये इन्हां दे असी दो महान ये जो कारजां नाल इन्हां नूं असी याद करते हैं, इन्हां दे दो प्रमुख कारज सन। देखो ये भी इन्हां लई बड़े माण वाली गल है कि इन्हां नूं पंजाबी साहित्य सभा का प्रधान भी बनाया गया। फिर अगे चल के असी इन्हां दी रचनावां बारे तो जिक्र कर ही लिया है। देखो हुण इन्हां दी रचनावां विच किस प्रकार दे, यानी कि इन्हां दी रचनावां दा असी रूपक पक्ष वेखीए, अगर असी वेखीए इन्हां दी रचनावां दा रूपक पक्ष भाव इन्हां दी रचनावां किस प्रकार ये छंदां दी अलंकारां दी वरतों करते हैं, तो इन्हां ने ज़्यादातर जिहड़े छंदां दी वरतों करी अपनी कविता विचों असीं कह सकते हैं दोहरे दी, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब विचली बाणी जो श्लोक मिलते हैं बहुते दोहरा छंद विच मिलते हैं। सो दोहरे असीं कह सकते हैं कोरड़ा, कोड़ा छंद की वरतों बाखूबी ढंग नाल करी है। इन्हां ने कोड़ा छंद की वरतों करी है, कवित दी, ठीक है, ये इन्हां ने प्रमुख बैंत दी आदि इन्हां ने इन्हां छंदां दी वरतों करी है। कोड़ा छंद नाल संबंधित इन्हां दी एक रचना मिलती है जो पंजाबी गीतकारी विच भी ओ कविता नूं जोड़िया गया है। सो इन्हां दी कई कवितावां तां पंजाबी गीतां दा पंजाबी गीत ही उन्हां ते बन चुके हैं। ठीक है, मेले विच जट जिवें कविता है, या एक जो कोड़ा छंद विच इन्हां दी रचना मिलती है, तूड़ी तंद साम हाड़ी वेच वट के लंबड़ा ते साहां दा हिसाब कट के कच्छे मार वंजली आनंद छा गया मारदा जमामे जट मेले आ गया। प्यारे बच्चों, ये जो कई बार मैं काव्यबंध बोलता हाँ, ये काव्यबंध भी सानू लेखनुमा इस प्रश्न का उत्तर देन लग्या लिखने हुंदे हन। यानी कि असी जो रूपक पक्ष की गल करते हाँ तो कवितावां दे जो इन्हां ने अलंकारा रसां छंदां की वरतों करी, तो वो लिख के असी इस प्रकार लिख दे सकते हैं कि इन्हां दीयां कवितावां दे कुछ उदाहरण वेखो इस प्रकार। यानी कि असी इन्हां दे एक कवितावां नूं इनवाइटेड कोमा विच जेकर तुहानूं जिन्ने बंद याद रहिंदे हन, दो कवितावां दे अगर बंद याद रह जाण चार चार तो वो लिख सकते हैं। जिद्दां ये तूड़ी तंद साम वाला ये बंद लिखता, कोई होर जो भी तुहानूं याद रहिंदे हन। तुहाडे जमात 12वीं विच दो कवितावां जिहड़ियां जोड़ियां गईयां हन, गरीब किसान है ना, या इंसान स्थान है,
ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਖ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨੂਰਜਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂਰਜਹਾਂ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਕਾਰਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਵੀ, ਗਜ਼ਲ ਕਾਵ ਦਾ, ਗਜ਼ਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੂਪਕ ਪੱਖੋਂ ਦੋਹਰਾ, ਕੋੜਾ, ਕਵਿਤ, ਬੈਤ ਆਦਿ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਤः ਯਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ, ਨਵਾਜਾਨ, ਸੂਫੀਖਾਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿੱਸੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ? ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ, ਧਰਮਵੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਮਈਆ ਸੇਠ। ਸੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।